आज हम कक्षा 7 का एक अध्याय है बालक का सौपन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बालक का सौपन, बालक का सौपन एक बच्चे की पूरी कहानी, उनका पूरा जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि एक बालक होता है, वो एक सेठ के क्या करता है, नौकरी करता है। सेठ की नौकरी करते करते एक दिन उसको क्या है कि वो रात को भी सेठ के पास ही रहता था, तो रात को उसको सौपन आता है और वो सौपन में ही चिल्ला के उठ जाता है। तो सेठ ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि एक सौपन आया है। तो सेठ ने कहा कि सौपन क्या आया बताना। तो उस बच्चे ने कहा कि कुछ नहीं, बात को टाल दिया और काम करने लग गया। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरे तीसरे दिन सेठ फिर बोलता है कि वो सौपन के बारे में बताया। तो बालक बहुत ही चतुर था, तो उसने कुछ नहीं बताया। और तब सेठ बोला कि आपको यहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर आप नहीं बताओगे तो वो नौकरी छोड़ के वो बच्चा चला जाता है और अपना अध्ययन चालू रखता है। उसके बाद वो सेठ से चला जाता है जमींदार के पास। जमींदार के पास भी जाके वो नौकरी करता है। अकस्मात एक दिन क्या होता है कि सेठ जमींदार के पास कपड़े लेकर चला जाता है और जमींदार को पूरी बात बताता है कि इस बच्चे को ऐसे कोई सौपन आया था और वो बता नहीं रहा है। तो जमींदार ने भी उसको कहा कि उस सौपन के बारे में हमें भी बताओ, अगर आप नहीं बताओगे तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। तो जमींदार भी उसको निकाल देता है। वो बच्चा सीधा चला जाता है किसी एक राजा के पास सूझबूझ के साथ, वहां जाके छोटी मोटी कोई नौकरी पकड़ लेता है। नौकरी पकड़ने के बाद क्या करता है, वो बच्चा इतना बहुत ही गहनता से वहां काम करता है। काम करने के बाद राजा ने उसको मंत्री बना देता है। राजा क्या करता है, उस बच्चे को मंत्री बना देता है। मंत्री बनाने के बाद एक दिन जमींदार क्या करता है, राजा के पास चला जाता है। राजा के पास चला जाता है और राजा को पूरी बात बताता है कि सेठ और के वहां रहता था और उसको सौपन आया था, उसके बारे में इसको निकाल दिया गया। फिर उसके बाद मेरे पास आया था और इसको निकाल दिया। राजा ने उसको आदेश किया है, या तो आप ये मंत्री जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं कि या तो आप वो सौपन बताओ, अगर आप सौपन नहीं बताओगे तो हम आपको यहाँ से कोई दंड देंगे। तो बच्चा फिर भी सौपन के बारे में वो कुछ नहीं बताता है और मंत्री खुद से हटा के उसको कैद खाने के अंदर दे दिया जाता है, राजा के द्वारा कैद में दे दिया जाता है। अब क्या होता है कि इस राजा के सामने दूसरा राजा युद्ध करने के लिए आ जाता है। तो उस राजा ने सोचा कि यार इस राजा के पास कितना ज्ञान है, क्या है, इसके बारे में पहले पता लगा जाए, और इसकी सीमा पे आके खड़ा हो जाता है। तो वो एक घोड़ी, दो घोड़ी भेजता है। तो राजा को भेजता है और उसको पूछता है कि इसमें माँ कौन सी और इसमें बेटी कौन सी है। मतलब दो घोड़ी रहती हैं, एक माँ है और एक बेटी है। तो कौन सी माँ है कौन सी बेटी है, सब पूरा राज्य में ये चर्चा हो जाती है कि इसका आंसर कहां से आया कि कौन सी माँ है कौन सी घोड़ी है। घोड़ी माँ है एक, तो एक है उसकी बच्ची। तो कौन सी माँ है इसका पता लगाने के लिए राजा सबसे पूछता है, किसको किसी का कोई आंसर नहीं आता है। ये मंत्री जो बच्चा रहता है कैद में रहता है, यहाँ इस राजा का कोई आदमी रोज इसको खाना खिलाने के लिए जाता है। रोज आने के बाद क्या होता है कि रोज खाना दे देते तो उसको भी पूछ लेता है। उसको पूछा तो उसने कहा कि ये तो सिंपल सा आंसर है, आप जो दो घोड़ियां हैं उन घोड़ियों को, एक घोड़ी को आप तालाब में ले जाओ, दोनों घोड़ियों के साथ में जो पहले जो घोड़ी तालाब में जाएगी वो तो माँ है और उसके बाद जो जाएगी वो उसकी बेटी है। ऐसे आंसर दिया तो राजा ने जाके वापस आंसर दे देता है। राजा आंसर देता है तो उसने दो तीन क्वेश्चन और करता है और उस हर चीज का जवाब ये कैद में जो मंत्री रहता है वो बच्चा वो दे देता है। उस दूसरे राजा ने सोचा कि यार ये तो बड़ा बहुत ही ज्ञानी है और इसके पास तो बहुत ही विशेषज्ञ आदमी है, तो इससे लड़ाई नहीं करे तो ये चाहे, वो राजा चला जाता है। जाने के बाद क्या करता है राजा, धीरे एक दिन वहां से उनको एक सूचना देता है कि जिस ने मेरे जो आंसर क्वेश्चन मैंने जो पूछे थे, प्रश्न पूछे थे, उनके जो उसने जवाब दिए हैं, जैसे एक घोड़ी में माँ कौन सी है बेटी कौन सी है, दो तीन क्वेश्चन और करता है, इसमें कौन कौन सा क्या होता है, तो वो कौन था उससे मैं मेरी लड़की का विवाह करूंगा, लड़की का विवाह करूंगा उसके साथ। तब पूरे राज्य में क्या आगे चर्चा हो जाती है और जो कैद में रहता है उसने दिया था आंसर, तो पूरे इसके बारे में चर्चा हो जाती है कि ये कैदी होके भी इसने इतना बड़ा काम किया है और राजा की लड़की से इसकी शादी होगी। राजा क्या करता है, शादी कर देता है और अपना आधा जो 1/2 भाग है अपने राज्य का वो उसको दे देता है। देने के बाद क्या होता है कि जो वो आधा राज्य वो देता है, तब वो जिसके वो नौकरी करता था वो राजा भी उसको बहुत सारा धन दौलत देके और एक
देख के उनको बहुत मतलब ज्यादा इतना बड़ा राजा बना देता है कि वो उससे भी बड़ा राजा बन जाता है। एक दिन क्या होता है कि कुछ दिन बाद वो एक खाने का प्रोग्राम रखता है। कौन? वो बच्चा जो उससे शादी की थी ना और उसको सौंपन आया था, वो क्या करता है कि उससे खाने के लिए बुलाता है, सबको खाने के लिए बुलाता है। तो एक तो सेठ को बुला लेता है, जमींदार को भी बुला लेता है और राजा को भी बुला लेता है। इस प्रकार से सबको बुला लेता है। वो खाने में बैठते हैं, वो राजा बढ़ गया, वो लड़का वो अंदर रहता है और वो सेठ उनके चारों तरफ बैठे रहते हैं और उनके खूब नौकर वगैरह होते हैं। तब उस लड़के ने बताया कि साहब उस दिन मैंने आपको इसलिए ही यह नहीं बताया था कि मेरा सौपन क्या था। मेरा सौपन यही था कि आप जो सेठ हैं, जमींदार हैं, राजा, वो मेरे चारों तरफ बैठे हैं, मेरे खूब सारे नौकर हैं, यही सौपन मेरे को उस दिन आया था। अगर मैं ये सौपन आपको पहले बता देता तो आप मेरे को हो सकता है कि आप मृत्युदंड भी दे देते और मेरे को आप लोग मार भी देते, इसलिए मैंने आपको ये सौपन नहीं बताया। सौपन के बारे में राजा और सेठ और जमींदार को बताता है। तब वो लड़का बोलता है कि सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनको व्यर्थ में चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से अगर पूर्ण किया जाता है तो उसी काम में अगर अपन जुट जाते हैं तो अपन को सफलता अवश्य मिल जाती है। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अगर कर्म और अपन कोई भी कोशिश करते हैं और सफलता अवश्य मिलती है। इसी पाठ से यही मिलता है कि उस बच्चे ने अपनी जो लगन थी, अपना अध्ययन है वो चालू रखा और कर्मबद्ध अध्ययन करते हुए वो आगे बढ़ा और उसको सफलता अवश्य मिली। तो जो इस पाठ में यही बताया गया है कि जो परिश्रम करेगा, कठिन मेहनत करेगा, लगन के साथ कोई भी कार्य करेगा, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये बालका सौपन है पाठ। इसमें से कुछ ऐसे शब्द है जो थोड़ा से कठिन है, जिनका अर्थ और शब्द मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पाठ में एक नाम आया सौपन। सौपन का अर्थ होता है सपना। और एक आया है चतुर। चतुर का अर्थ क्या होता है? चालाक। और एक शब्द इसमें आया है अकस्मात। अकस्मात का मतलब है अचानक, अचानक कोई काम हो जाता है। कर्म, एक आया था कि अपने को लास्ट में बताया था कि आपको कर्म करते रहोगे तो अपने आप सफलता मिलेगी। तो एक कर्म का मतलब है कार्य, कर्म होता है कार्य। एक शब्द है विशाल। विशाल किसे बोलते हैं? बड़ा, जो कुछ बड़ा होता है। इस प्रकार से ये शब्द है। और बालक का सौपन पाठ के बारे में आपको संपूर्ण रूप से अध्ययन करवा दिया गया। ठीक है, धन्यवाद।